आँखों पर पट्टी पहनकर जुल्म को सहते रहे, हर सवालों के पट को मजहब से ढकते रहे। देखकर भी चुप रहे हम हुक्मरानों की गलतियाँ, सोच कर उंगली उठाना कट रही हैं उंगलियाँ। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी की, या फिर यह कह लीजिए अनडिक्लेयर इमरजेंसी, मतलब अघोषित आपातकाल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यह वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो के कंटेंट को लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट के कैटेगरी में न कैटेगराइज करें। भारत का संविधान और उसका लोकतंत्र भारत को अटूट बनाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और स्टूडेंट लीडर यह बार बार कह रहे हैं कि इंडिया एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी जैसे सिचुएशन से गुजर रहा है। मगर सवाल यह है कि क्या सचमुच भारत एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी से गुजर रहा है या फिर बात कुछ और ही है। एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस बुक को 2018 में पब्लिश किया गया, जिसके ऑथर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के 2 प्रोफेसर, जिनके नाम हैं स्टीवन लेविट्स्की एंड डैनियल जिबलैट। उस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखा गया है कि अ वेरी डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज यूज्ड एज अ प्रिटेक्स्ट ऑफ इट्स सबवर्जन। मतलब एक ऑटोक्रेटिक रूलर अपने एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप को जस्टिफाई करने के लिए अक्सर इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर और स्पेशली सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि युद्ध, घुसपैठ और आतंकवादी हमलों जैसे मुद्दों का सहारा लेता है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे डेमोक्रेसी मेनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स के हाथों कुचला जाता है और लोकतंत्र के हत्यारे इसे मारने के लिए लोकतंत्र के संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस बुक में कुछ इंटरनेशनल लीडर्स के समय उनके देश के सिचुएशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि अल्बर्टो फुजिमोरी के समय पेरू का सिचुएशन, व्लादिमीर पुतिन के समय रसिया का सिचुएशन, हुगो चावेज के समय वेनेजुएला का सिचुएशन और विक्टर ओर्बन के समय हंगरी का सिचुएशन। इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ उस बुक में यह बताया गया है कि कैसे इन कंट्रीज में इन लीडर्स के अंदर उस देश की डेमोक्रेसी को मारा गया। इस बुक में बताया गया है कि कैसे बिना मिलिट्री पावर यूज किए, बिना इमरजेंसी लगाए एक सत्तावादी शासक पॉलिटिकल गेम खेलकर हर रोज डेमोक्रेसी की हत्या करता है। इस खेल के 3 तरीके होते हैं। पहला, कैप्चरिंग ऑफ रेफरीज, मतलब एक देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और जुडिशरी सिस्टम सबको कैप्चर कर लेना। दूसरा है साइडलाइनिंग ऑफ प्लेयर्स, मतलब जो अपोजिशन लीडर्स हैं, मीडिया है, कल्चरल आइकन और बिजनेस लीडर है, उन सबको दरकिनार कर देना। उस बुक में लिखा है कि एक बार पेरू के अल्बर्टो फुजिमोरी के बहुत ही करीबी, जिनका नाम व्लादिमीरो मोंटेसिनोस था, उन्होंने कहा कि पेरुवियन मीडिया के साथ दिन में मिलकर हम ये डिसाइड करते थे कि शाम की न्यूज़ क्या होगी। और तीसरा है सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देश की संविधान और इलेक्शन के रूल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव करना। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जुडिशरी सिस्टम और मीडिया को कैप्चर करके एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर रचा जाता है और देश की जनता को धर्म के नशे में इस कदर चूर कर दिया जाता है कि 100 का पेट्रोल, 900 का गैस सिलेंडर, 200 का सरसों तेल, 30 का प्लेटफॉर्म टिकट देश की जनता खुशी खुशी खरीदती है, क्योंकि उसको यह बताया जाता है कि अगर वो आवाज़ उठाएगा तो दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और उसका धर्म संकट में आ जाएगा।